हमें पता है गामा ऑफ एन इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन इंटीग्रल 0 to infinity e raised power minus x raised power n minus 1 dx. This is the definition of gamma function. That is, gamma function is equal to the integral 0 to infinity e raised power minus x raised power n minus 1 dx. तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है. नाउ फॉर्म फर्स्ट. Form first is gamma of n is also equal to 0 to infinity e raised power minus x raised power 1 by n dx 1 by n divided by 1 by n. तो gamma of n is also equal to, हमें दिखाना है gamma of n is also equal to 1 by n 0 to infinity e raised power minus x 1 by n dx. हमें पता है गामा ऑफ एन बाय डेफिनेशन किसके बराबर है, जो मैंने यहाँ पे एन सर्कल किया है रेड से, तो जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, तो गामा ऑफ एन इज आल्सो इक्वल टू 1 बाय एन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एक्स 1 बाय एन डीएक्स. तो कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इस इंटीग्रल को हमें कन्वर्ट करना है इस इंटीग्रल में. कैसे करेंगे हम कन्वर्ट, तो ये हमें दिखाना है. आप देखो इसका प्रूफ, अगर हम पुट एक्स रेज पावर एन इज इक्वल टू टी इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे है ना एक्स रेज एक्स, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स रेज पावर एन इज इक्वल टू टी इन इक्वेशन फर्स्ट. एक्स रेज पावर एन की जगह क्या लिखेंगे, टी. तो अब देखो लिमिट्स क्या रहेंगे, लिमिट्स चेंज हो जाएंगे या लिमिट्स यही रहेंगे, लिमिट्स क्या आएंगे, शाबाश. अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, दैट इज गामा ऑफ एन में, लिमिट्स क्या रहेंगे, तो लिमिट्स हो जाएंगे, ये तो लिमिट्स है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो लिमिट्स आएंगे अब इन टर्म्स ऑफ टी. शाबाश. क्या आएंगे लिमिट्स, 0 और इन्फिनिटी. हाँ 0 इन्फिनिटी. आप देखो x टेंडिंग टू 0, t टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड t आल्सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी. तो x का वैल्यू आएगा इसमें e रेज पावर 1 बाय n एंड dx इज इक्वल टू 1 बाय n t 1 बाय n माइनस 1 dt. तो इक्वेशन फर्स्ट किस में रिड्यूस हो जाएगी, तो गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज पावर माइनस x की जगह क्या आएगा, शाबाश, माइनस x की जगह क्या आएगा, p raised to power 1 by n. हाँ जो यहाँ पे लिखा है, e रेज पावर माइनस t बाई 1 t और रेज पावर 1 बाई n. तो x रेज पावर n माइनस 1 की जगह आएगा x रेज पावर n, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, हम जैसे यहाँ पे इसने लिखा है x रेज पावर n माइनस m, ये ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज पावर n डिवाइड बाई x. ठीक है. तो x रेज पावर n की जगह है t, है ना, यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया x रेज पावर n इज इक्वल टू t, तो ऊपर आएगा t और नीचे आएगा x की जगह t रेज पावर 1 बाई n. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है. ठीक है. और अब देखो dx की जगह क्या आएगा, dx की जगह आएगा 1 बाई n t रेज पावर 1 बाई n माइनस 1. तो माइनस 1 की जगह मैंने वो नीचे लिखा, दैट इज t. तो आप देखो यहाँ पे t है, ये t ये कैंसिल हो जाएगा, t रेज पावर 1 बाई n कैंसिल हो जाएगा. तो यह आएगा गामा ऑफ n इज इक्वल टू 1 बाई n 0 टू इन्फिनिटी e रेज पावर माइनस t 1 बाई n dt. ठीक है. तो बाय चेंजिंग वेरिएबल्स, आप देखो ये किसके, बाय चेंजिंग वेरिएबल्स, तो अगर हम ये x में भी लिखेंगे, ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये. तो गामा ऑफ, यही आपको दिखाना है, गामा ऑफ n इज इक्वल टू 1 बाई n 0 टू इन्फिनिटी e रेज पावर माइनस x रेज पावर 1 बाई n डी x. तो ऐसे ही आएगा, 1 बाई n की जगह आएगा 1 बाई 2, तो आएगा स्क्वायर, दैट इज गामा ऑफ 1 बाई 2 इज इक्वल टू ट्वाइस द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज पावर माइनस x स्क्वायर. ठीक है. Yes sir. तो ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन. ठीक है, आया समझे. हेलो, Yes sir. आया समझ. शाबाश. इसी तरह आप देखो
फॉर्म सेकंड, हाँ फॉर्म सेकंड, ये फॉर्म आप याद रखना, क्योंकि जब हम ये रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन डिराइव करते हैं वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है वहां पे, हाँ प्लीज ये फॉर्म आप याद रखना, हाँ फिर ये फॉर्म आप याद रखना। देखो सेकंड फॉर्म क्या है, गामा ऑफ एन डिवाइड बाय जेड रेज पावर एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई रेज पावर माइनस जेड एक्स एक्स रेज पावर एन माइनस 1 डी एक्स, एन ग्रेटर देन 0 एंड जेड ग्रेटर देन 0। जेड क्या है फिर यहाँ पे, जेड क्या करता है यहाँ पे, ये जेड ये यहाँ पे ट्रीट होगा या कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इस इंटीग्रल में जेड क्या है, एज ए कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम जेड की जगह 2 लिखेंगे, गामा ऑफ एन डिवाइड बाय क्या आएगा फिर, शाबाश 2 raised power n. रेज पावर 2 रेज पावर एन आएगा ना, 2 रेज पावर एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 2 एक्स एक्स रेज पावर एन माइनस 1। फॉर एग्जांपल अगर जेड होगा 1 प्लस जेड, क्योंकि जेड कांस्टेंट है 1 प्लस जेड भी कांस्टेंट है, फिर क्या आएगा, शाबाश 1 plus z raised power whole raised power n. शाबाश गामा ऑफ एन डिवाइड बाय 1 प्लस जेड होल रेज पावर एन 0 टू इंफिनिटी ई रेज पावर माइनस 1 प्लस जेड एक्स एक्स रेज पावर एन माइनस 1 dx, ठीक है। ये फॉर्म आप याद रखना, ये हमें वहां पे जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पे कहाँ पे, जब हम डिराइव करते हैं व्हेन वी डिराइव द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ये फॉर्म आप याद रखना। तो आप देखो इसका प्रूफ, अब देखो यहाँ पे, हाँ इसका प्रूफ ये है, पुट x इज इक्वल टू जेड टी, एक्स की जगह हम लिखेंगे जेड टी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, हाँ इक्वेशन फर्स्ट क्या है, Gamma of n हाँ डेफिनेशन ऑफ equals गामा to फंक्शन, दैट इज गामा integral ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज पावर माइनस x x रेज x पावर n माइनस x रेज पावर n माइनस x minus 1 dx. हाँ x रेज पावर n dx। तो वहां पे आप ये सब्स्टिट्यूशन करो, पुट x इज इक्वल टू जेड टी, तो dx का वैल्यू क्या आएगा, dx का वैल्यू आएगा जेड dt, हाँ आएगा ना, Yes sir. हाँ। अब देखो लिमिट्स भी है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू इंफिनिटी t इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो लिमिट सेम रहेंगे। अब देखो गामा फंक्शन किस में रिड्यूस हो जाएगा, गामा ऑफ n 0 टू इंफिनिटी ई रेज पावर माइनस एक्स था, वहां पे x की जगह हमने जेड टी लिखा, ए रेज पावर माइनस जेड टी, और एक्स रेज पावर n माइनस 1 की जगह लिखा जेड टी हो रेज पावर n माइनस 1, तो वही है जेड टी हो रेज पावर n माइनस 1, और dx की जगह आएगा जेड डी टी, ठीक है यहां तक, शाबाश। Yes sir. यहाँ तक ही शाबाश, जी सर ठीक है। हाँ करो अब ये थोड़ा सिंपलीफाई, ये आएगा गामा ऑफ n 0 टू इंफिनिटी ई रेज पावर माइनस जेड टी, जेड रेज पावर है ना, जेड रेज पावर n, यहाँ पे आएगा जेड और जेड कंबाइन होगा, ये है जेड रेज पावर n माइनस 1 इंटू जेड, बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो वही मैंने लिखा जेड रेज पावर n माइनस 1, और यहाँ पे टी रेज पावर n माइनस 1, तो वही है टी रेज पावर n माइनस 1 डी टी। तो अब आप देखो जेड तो एज कांस्टेंट वो बाहर निकालेंगे, तो डिवाइड करेंगे थ्रू आउट बाय जेड, तो ये आएगा गामा ऑफ n डिवाइड बाय जेड रेज पावर n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज पावर माइनस जेड टी टी रेज पावर n माइनस 1 डी टी। तो बाय चेंजिंग वेरिएबल्स, हाँ ये हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो हम ये x में भी लिख सकते हैं, तो ये आएगा गामा ऑफ n डिवाइड बाय जेड रेज पावर n इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज पावर माइनस जेड एक्स एक्स रेज पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। तो ये है फॉर्म सेकंड, सेकंड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है।
Yes, sir. हाँ, तो ये फॉर्म आप याद रखना। हाँ, ये फॉर्म आप याद रखना क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती है when we derive the relation between beta and gamma function। तो वो हम आगे देखेंगे how we derive the relation between beta and gamma function। तो वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है इस फॉर्म की। तो अब आप देखो इसी तरह फॉर्म नंबर थर्ड, gamma of n is also equal to integral 0 to 1 log of 1 by x whole raised power n minus 1 dx n greater than 0। तो gamma of n is also equal to integral 0 to 1 log of 1 by x whole raised power n minus 1 dx। put a raised power, इसका proof, हाँ, put a raised power minus x is equal to t। put e raised power minus x is equal to t। तो डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, माइनस e raised power minus x dx is equal to dt। तो when x is equal to 0 t का वैल्यू क्या आएगा, 1. शाबाश, t is equal to 1। हाँ, एंड व्हेन x is equal to infinity, क्योंकि गामा इंटीग्रल में है लिमिट 0 to infinity, व्हेन x is equal to infinity t का वैल्यू क्या आएगा, Sir, 0. आएगा ना 0। e raised power minus infinity that is 1 by e raised power infinity, 1 by e raised power infinity is 1 by infinity, तो t is equal to 0। तो लिमिट्स चेंज हो जाएंगे फ्रॉम 1 to 0। लिमिट्स थे उसमें 0 to infinity, अब लिमिट्स आएंगे 1 to 0। ठीक है, दे दो ये किस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वैल्यूज। तो गामा ऑफ n किसके बराबर आएगा, 1 to 0। ठीक है, 1 to 0। तो वहां पे था e raised पावर माइनस एक्स, e raised पावर माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, t। ठीक है, तो वो स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। आप देखो वो क्या आएगा, t फिर क्या आएगा, चलो क्योंकि फिर फाइनली एक्चुअली e raised पावर माइनस एक्स dx की जगह आता है dt, तो वही मैंने लिखा है माइनस dt। हाँ, माइनस dt, आप देखो यहाँ पे माइनस dt, ये ना माइनस dt, और x रेज पावर n माइनस 1 की जगह क्या आएगा, आप देखो यही आ रहा है, शाबाश। हाँ शाबाश, है ना, गामा ऑफ n इंटीग्रल वो किसके बराबर होता है, 0 to infinity e रेज पावर माइनस x रेज पावर n माइनस 1, है ना, ये x रेज पावर 1 माइनस m dx। ठीक है, तो e रेज पावर माइनस x dx की जगह क्या आएगा, e रेज पावर x माइनस dx की जगह आएगा माइनस dt। तो अब देखो x रेज पावर n माइनस 1 की जगह क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा इसमें, ये ना e रेज पावर माइनस x इज इक्वल टू t। तो ये आएगा माइनस x इज इक्वल टू लॉग ऑफ t। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 बाई लॉग ऑफ t आएगा ना, सॉरी लॉग ऑफ यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 बाई t। ठीक है, हेलो, हो रेज पावर n माइनस 1, क्योंकि ये हम पे फिर x रेज पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे भी आएगा n माइनस 1 फिर। हेलो, हेलो, जी सर। ठीक है, सर e रेज पावर माइनस एक्स की जगह t आएगा ना, हाँ, x रेज पावर n माइनस 1 की जगह आएगा log of 1 by t होल रेज पावर x माइनस 1। किसकी जगह, सर जो आपने लिखा x रेज पावर n माइनस 1 होगा log of 1 by t रेज पावर हाँ n माइनस 1। हाँ n माइनस 1 वही है ना,
यहाँ पे है ना ई रेज पावर माइनस एक्स की जगह नहीं आएगा टी? ई रेज पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह आ रहा है ना कि यहाँ पे डी टी, आप देखो। हाँ ठीक है, जी सर जी सर। ठीक है ना, तो वही आएगा डी टी। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने एक माइनस ज्यादा लिखा, एक माइनस इसमें है ना, खाली यहाँ पे देखो आप लॉग ऑफ टी, हाँ ये ठीक है, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ टी इज लॉग ऑफ 1/t। देखो गामा इंटीग्रल किसके बराबर है, गामा ऑफ एन, ये ना 0 to infinity e raised power minus x x raised power n minus 1 dx। ठीक है, ये है गामा एन। तो इसमें हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया, e raised power minus x इक्वल टू t, e raised power minus x इक्वल टू t। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करके आएगा माइनस e raised power minus x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, यहां तक है, जरा देखो ये ठीक है यहां तक। हेलो, जी सर, यस सर ठीक अब है। आप देखो यहाँ पे ई रेस पावर, आप देखो लिमिट्स वही रहेंगे, यहाँ पे ई रेस पावर माइनस एक्स और डी एक्स है, तो यहाँ पे ई रेस पावर माइनस एक्स डी एक्स है, उसकी जगह क्या आएगा, माइनस डी टी आएगा ना। माइनस टी टी, जी। अब है यहाँ पे एक्स रेस पावर एन माइनस वन, है ना, एक्स रेस पावर एन माइनस वन, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, ई रेस पावर माइनस एक्स है टी, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे माइनस एक्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसमें आप लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी, है ना, ये आएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्चुअली आएगा लॉग माइनस लॉग ऑफ टी, तो वो आएगा लॉग ऑफ 1/t। ठीक है, जी सर। फिर है एक्स रेज पावर n माइनस वन, यहाँ पे है ना एक्स रेज पावर n माइनस वन, तो इसका एक्स रेज पावर n माइनस वन लेना है, तो वहां पे ऐसे इसी तरह यहाँ पे भी n माइनस वन आएगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हेलो, यस सर ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये नेगेटिव इंटीग्रल है, नेगेटिव इंटीग्रल है, तो यहाँ पे आएगा ये पॉजिटिव इंटीग्रल, लिमिट्स चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 1 to 0 है, लेकिन लिमिट्स आएंगे फिर 0 to 1, क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीग्रल लिया। तो बाय चेंजिंग वेरिएबल्स, आप देखो यही आपको दिखाना था, चेंजिंग वेरिएबल्स, तो यहाँ पे आप देखो, तो ऑन चेंजिंग वेरिएबल्स लॉग ऑफ गामा ऑफ n इज आल्सो इक्वल टू 0 to 1 लॉग ऑफ, ये स्टैंडर्ड बेस है, स्टैंडर्ड बेस e 1/x n minus 1 dx। ठीक है, जी सर। ठीक है, फोर्थ फॉर्म, हाँ फोर्थ फॉर्म है यहाँ पे, गामा ऑफ n इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to infinity e raised power minus x square x raised power twice n minus 1 dx n 0। तो इसमें भी आप क्या करोगे, पुट x इक्वल टू टी स्क्वायर, पुट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, dx का वैल्यू क्या आएगा, ट्वाइस टी डी टी। तो लिमिट्स क्या रहेंगे, लिमिट्स यही रहेंगे 0 to infinity, आप देखो एज x टेंडिंग टू infinity, एज x टेंडिंग टू 0, t टेंडिंग टू 0, एज t x टेंडिंग टू infinity, t टेंडिंग टू infinity। तो गामा ऑफ n आप देखो फर्स्ट किसमें रिड्यूस हो जाएगा, गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 to infinity, वहां पे था e रेज पावर माइनस x, तो यहाँ पे आएगा e रेज पावर माइनस x की जगह हमने रिप्लेस किया t स्क्वायर, e रेज पावर माइनस t स्क्वायर, तो वहां पे था x रेज पावर n माइनस वन, तो x रेज पावर n माइनस वन की जगह आएगा t रेज पावर ट्वाइस n माइनस टू, और dx की जगह आएगा ट्वाइस t dt। आप देखो ये इजी है, ठीक है, यस सर। हाँ, तो आप देखो ये आप थोड़ा सिंपलीफाई करो, तो ये आएगा गामा ऑफ n इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to infinity e रेज पावर माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक t, यहाँ पे एक t इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, t और एक t यहाँ पे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा t रेज पावर
ट्वाइस n माइनस वन, हाँ वो मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा गामा ऑफ n इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज पावर माइनस x स्क्वायर x रेज पावर ट्वाइस n माइनस वन dx। ठीक है, देखो अब ये फॉर्म फोर्थ, ठीक है। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो अब आप देखो, जो मैंने पहले बीटा फंक्शन की डेफिनेशन बोली थी, एक्चुअली वो बीटा फंक्शन किस में है, हमें बीटा ऑफ m इज एक्चुअली इंटीग्रल 0 टू 1 x रेज पावर m माइनस वन 1 माइनस x होल रेज पावर n माइनस वन dx। ठीक है, वो एक्चुअली उसी के बराबर है। तो फिर मैंने दिया वो इंटीग्रल किसके बराबर होता है, वो इंटीग्रल इसके बराबर भी होता है, 0 टू इन्फिनिटी x रेज पावर n माइनस वन 1 प्लस x होल रेज पावर m प्लस वन dx। या क्योंकि बीटा फंक्शन सिमेट्रिक है तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी x रेज पावर m माइनस वन 1 प्लस x होल रेज पावर m प्लस n dx। ये आपको दिखाना है। दैट मीन्स आपको इस इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है किस इंटीग्रल में, इस इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन है, तो हमें इस इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है किस में, इस इंटीग्रल में। ठीक है, इस इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है इस इंटीग्रल में। समझ आ रहा है? देखो पहले ही, या इस इंटीग्रल में। ठीक है, Yes, sir. तो वी नो बीटा ऑफ एम एन किसके बराबर है बाय डेफिनेशन, शाबाश, Integral 0 to 1 x raised power m minus 1 multiplied by 1 minus x whole raised power n minus 1 dx। हाँ, x रेज पावर n माइनस वन डी 1 माइनस एक्स होल रेज पावर n माइनस वन dx। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सबस्टिट्यूशन करोगे। क्या करोगे, सबस्टिट्यूशन, पुट x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी, पुट x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी। अब देखो, अब लिमिट्स, पहले लिमिट्स क्या आएंगी, t के लिमिट्स क्या आएंगी, पेन x इज इक्वल टू 0, जरा मुझे बोलो t का वैल्यू क्या आएगा, शाबाश, व्हेन x इज इक्वल टू 0 t का वैल्यू क्या आएगा, Infinity। t इज इक्वल टू इनफिनिटी आएगा ना, Infinity। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 0। t का वैल्यू आएगा 0। वो मैंने यहाँ पे लिखा भी, आप देखो ये ठीक है। आप देखो, जब आप x का वैल्यू 0 देंगे t का वैल्यू इन्फिनिटी होगा ना, 1 प्लस t तो 0 आएगा, ये आएगा 1 बाई इन्फिनिटी, तो वो आएगा t टर्निंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसी तरह आप देखो, जब x का वैल्यू 1 देंगे, आप देखो t का वैल्यू आएगा 0, dx का वैल्यू क्या आएगा, शाबाश, dx का वैल्यू क्या आएगा, शाबाश, -1 by 1 plus t whole square। -1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी होल स्क्वायर dt इज इक्वल टू dx। अब आप देखो ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज बीटा ऑफ एम एन। हाँ, बीटा ऑफ एम एन, बीटा ऑफ एम एन की जगह हम लिखेंगे 0 टू 1 था लिमिट, तो लिमिट्स हो जाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो यहाँ पे था x रेज पावर m माइनस वन, अब x हमने लिया 1 बाई 1 प्लस टी, तो वही मैंने लिखा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी होल रेज पावर, यहाँ पे है m माइनस वन, तो वही मैंने लिखा m माइनस वन। तो यहाँ पे था 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की जगह 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी होल रेज पावर n माइनस वन, तो वही है n माइनस वन, और dx की जगह माइनस डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। तो माइनस बाहर निकालो, तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी होल रेज पावर m माइनस वन, ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप देखो ये आएगा 1 प्लस टी
माइनस वन, वन प्लस टी होल रेज पावर एन माइनस वन डी टी। अब देखो यहाँ पे है वन प्लस टी होल स्क्वायर, तो ऊपर है एन माइनस वन, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, यह आएगा खाली ऊपर टी रेज पावर एन माइनस वन, तो नीचे आएगा वन प्लस टी होल रेज पावर एन माइनस वन। आप देखो यहाँ पे स्क्वायर है और वहां पे ये है। आप देखो ये आप कंबाइन करो, आप देखो क्या आएगा। शाबाश, m plus n आएगा इसका। आएगा ना, ऊपर आएगा टी रेज पावर एन माइनस वन। आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना वन प्लस टी हो रेज पावर एम माइनस वन, एक एम माइनस वन, यहाँ पे भी वन माइनस वन है ना, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे खाली रहेगा वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस टी हो रेज पावर एम, वन डिवाइड बाई वन प्लस टी हो रेज पावर एम। यहाँ पे है वन प्लस टी होल स्क्वायर, है ना, ये इसके साथ एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में है ना। एक्चुअली ये है एक्चुअली वन डिवाइड बाई वन प्लस टी एम माइनस वन, एम माइनस वन, तो माइनस वन हो जाएगा माइनस टू, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रहा है गाइस? ये सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है इसमें, सिंपल कंप्यूटेशन। हाँ ठीक है, ये यस सर। कैलकुलेशन करके आपको यही रिजल्ट आएगा। हाँ आप देखो ये तो यही था। आप देखो कैलकुलेशन करके आपको यही रिजल्ट आएगा, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। आप देखो ये नेगेटिव इंटीग्रल है ना, तो लिमिट चेंज करो तो ये आएगा पॉजिटिव इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी वन डिवाइड बाई वन प्लस टी होल रेज पावर एम प्लस एन टी रेज पावर एन माइनस वन डी टी। तो बाय चेंजिंग वेरिएबल्स, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स में, तो ये आएगा बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स होल रेज पावर एम प्लस एन डी एक्स। आपको पता है बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक, सो बीटा ऑफ एम एन इज सेम एज बीटा ऑफ एन एम। तो वही मैंने लिखा बीटा ऑफ एम एम इज इक्वल टू बीटा ऑफ एम। तो आप रिप्लेस करो, एम की जगह एन लिखो, एन की जगह एम लिखो, तो वो यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर, ठीक है। तो अगर डिस्कनेक्ट होगा फिर से कनेक्ट करना। हाँ अब है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, हेलो हाँ, रोल नंबर 8 आरिफ। हाँ रोल नंबर 8। नाउ रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा ऑफ एम एन किसके बराबर होता है? शाबाश, हेलो हाँ बोलो बेटा, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू गामा n multiplied by gamma n divided by gamma of m plus n। हाँ ये हमें दिखाना है, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन डिवाइड बाई गामा ऑफ एम प्लस एन। अब आप देखो जो मैंने बोला था फॉर्म सेकंड गामा फंक्शन की, आप देखो वी नो दैट गामा ऑफ एम इज इक्वल टू गामा ऑफ एम डिवाइड बाई जेड रेज पावर एम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस जेड एक्स एक्स रेज पावर एम माइनस वन डी एक्स। ठीक है, आप देखो
जो हमने सेकंड फॉर्म, आप देखो जी वही सर। मैंने ये, हाँ लिख सर सकते हैं ऐसे। यस सर, यस तो सर। आप गामा ऑफ m का वैल्यू क्या आएगा ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 to infinity z raised power m e raised power minus zx x raised power m minus 1 dx लिख सकते हैं ऐसे। जरा देखो, यस सर। ठीक है ना, हेलो, लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। हाँ, अब आप देखो आ गया गामा ऑफ m आ गया। हाँ, अब देखो हमें क्या चाहिए, गामा ऑफ n, ठीक है, चाहिए ना गामा ऑफ n। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है गामा ऑफ n की डेफिनेशन क्या है, होता है इंटीग्रल 0 to infinity e रेज पावर माइनस एक्स एक्स रेज पावर n माइनस 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे z, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन a, अगर हमें इक्वेशन a लेंगे बाय e रेज पावर माइनस z रेज पावर n माइनस 1, कर लो, वी हैव, कर लो मल्टीप्लाइंग इसको बोथ साइड्स किससे, e रेज पावर माइनस z रेज पावर n माइनस 1, वही मैंने किया, आप देखो, ठीक है। अगर डिस्कनेक्ट होगा फिर से कनेक्ट करना। हाँ, देखो पहले ही ये ठीक है, जब मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, आप देखो ठीक है ये, जी सर ठीक है। यस सर। e रेज पावर माइनस z रेज पावर n माइनस 1, आप देखो यहाँ पे z रेज पावर m है, तो मैंने z रेज पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा बेस आर सेम पावर आर एडेड, तो ये आएगा z रेज पावर m प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे e रेज पावर माइनस z x है, तो यहाँ पे रेज पावर माइनस z, बेस आर सेम पावर आर एडेड, तो यहाँ पे आएगा e रेज पावर माइनस z 1 प्लस x और dx ऐसे ही, ठीक है, ठीक है, ये सेटअप देखो ये ठीक है। यस सर ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन लिमिट टू 0 to infinity विद रेस्पेक्ट टू z, करो इसको आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जो आपके पास ये इक्वेशन आ गई ना, इसको आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू z बिटवीन द लिमिट ऑफ 0 to infinity, आप देखो वही मैंने लिखा है, जो नेक्स्ट स्टेप है वही मैंने लिखा है, ठीक है, ये विद रेस्पेक्ट टू z। हाँ, आप देखो वही मैंने किया, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ये आएगा बिटवीन द लिमिट ऑफ 0 to infinity, तो ये आएगा विद रेस्पेक्ट टू z करना, तो यहाँ पे आएगा विद रेस्पेक्ट टू z, तो इसी तरह यहाँ से भी आएगा, यहाँ पे आएगा डबल इंटीग्रल बिटवीन द लिमिट ऑफ 0 to infinity, तो dz, आप देखो वही मैंने लिखा है, वही है यहाँ पे, देखो ये पहले, ठीक है, हेलो, ठीक है। यस सर। यस सर। अब आप देखो ये इंटीग्रल आप अलग से लिखो। हाँ, जो विद रेस्पेक्ट टू z है ना, जिसमें z है, जिसमें z इन्वॉल्व है, वो इंटीग्रल आप ब्रैकेट में लिखो राइट हैंड साइड से, आप देखो किस किस में z है वो आप अलग से लिखो, आप देखो इसमें z है ना, एक तो z इसमें है, इसमें भी z है, और dz, ये आप अलग से ब्रैकेट में लिखो, ये इंटीग्रल, लिखो, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखो ये है वो इंटीग्रल, ठीक है, जो मैंने बॉक्स में लिखा, ठीक है। हेलो, यस सर। जरा अगर आप ये इसके साथ कंपेयर करोगे, किसके साथ, जरा आप ये इसके साथ कंपेयर करो, ये इंटीग्रल, हाँ, कंपेयरिंग, और ये जो मैंने ये ब्रैकेट, ये मैंने ना बॉक्स में लिखा, बॉक्स में, जरा आप ये इसके साथ कंपेयर करो,
आप देखो इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा, जो मैंने पहले ही बोला था, ये आप अच्छी तरीके से समझ लेना। शाबाश। करो इसके साथ कंपेयर। जैसे कि इसका वैल्यू है, इस इंटीग्रल का वैल्यू जो मैंने यहाँ पे अब रेड से फॉर एग्जांपल अगले स्टार में लिखूंगा, हाँ स्टार, और जो मैंने यहाँ पे रेड से, आप देखो इसको, इसका वैल्यू क्या आएगा इस हिसाब से जो मैंने यहाँ पे एनसर्कल किया है, इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा। शाबाश। वो मैंने पहले ही बोला था जब हमने फॉर्म सेकंड देखा ना, उस केस में आप देखो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आप देखो इस इंटीग्रल में क्या है, हाँ रोल नंबर 2। So x. नहीं, इसमें कहाँ है एक्स इस इंटीग्रल में। So किस जो वाला? ये इंटीग्रल है ना, ये वाला इंटीग्रल, जस्ट वेट, जो मैंने यहाँ पे रेड So इसमें z है। ना, इसमें जेड। अब देखो, अब ये आप इसके साथ कंपेयर करो। शाबाश, हाँ शाबाश। Gamma of m plus n हाँ, गामा ऑफ m प्लस n, divided by z raised bar m plus n. जेड नहीं, जेड तो यहाँ पे वेरिएबल है। कांस्टेंट देखो क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, 1 plus x. 1 plus x, हाँ। हाँ 1 प्लस एक्स होल रेज पावर m प्लस n आएगा ना। जी सर, 1 plus x raised bar m plus n आएगा ना। आप देखो इसके साथ अगर आप ये कंपेयर करोगे ना, समझ आ रहा है। अगर ये इंटीग्रल आप किसके साथ कंपेयर करोगे, Yes sir, आया समझ। साहिल आया समझ। तो यहाँ पे हम जी सर। देखेंगे, हाँ बेटा ठीक है, जी सर ठीक है, आया सर। ओके चलो आप इसका वैल्यू दे दो, फिर दे दो इसका वैल्यू आप। चलो मेरा का वैल्यू मैंने वही लिखा है, गामा ऑफ m प्लस n, ये ऐसी है, ये इंटीग्रल ऐसी है 0 to infinity। इस इंटीग्रल का वैल्यू मैंने लिखा है गामा ऑफ m प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल पावर m माइनस 1 एज इट इज, तो यहाँ पे आएगा dx। ठीक है, आप देखो ये इंटीग्रल किसके बराबर है, e रेज पावर माइनस जेड जेड रेज पावर n माइनस 1 dz। शाबाश, है ना ये एक्चुअली। चलो अब ये डायरेक्टली लिखना, ये जरूरी लिखना है, इसकी जगह हम डायरेक्टली लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गामा ऑफ n, ये है ना गामा ऑफ n। हेलो हेलो हेलो, यस सर। ये आएगा गामा ऑफ n। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा गामा ऑफ n डिवाइड बाई क्या आएगा, ये गामा ऑफ m प्लस n मैंने बाहर निकाला, वो आएगा यहाँ पे गामा ऑफ m प्लस n। तो आप देखो ये इंटीग्रल 0 to infinity x रेज पावर m माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स फोर रेज पावर m प्लस 1, जो हमने अभी दिखाई वो डेफिनेशन में भी, इसका वैल्यू है बीटा ऑफ mn। तो यही आपको दिखाना था।